जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी के इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की वीडियो आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या लड्डू गोपाल जी आपके साथ कोई भी चमत्कार करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि क्या लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब ड्रामा है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो एक प्रतिमा है, ये तो एक मूर्ति है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कोई प्राण नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है। तो देखिए, ऐसी बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन कौन ऐसी बातें करते हैं जो इनको नहीं पहचानता है, जो इन्हें नहीं जानता है, जो सिर्फ इनको इस मूर्ति की भावनाओं से देखते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जो भक्त इनका होगा, जिसके मन में ये हृदय में समा जाते हैं, और ऐसे लोगों से अगर हम बातें करें तो वो इनके चमत्कारों को बताते हैं और दिखाते भी हैं। और खुद देखिए, जब बातें करते करते इनके चमत्कार बताते बताते आंखों से रोने लगते हैं, आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, तो क्या ये आपको झूठ लगता है? देखिए, आंखों से आंसू तभी निकलते तब हमारा हृदय रोता है, और हमारा हृदय तब रोता है तब हमारे हृदय में कोई बातें लगती हैं, चुभती हैं, और तभी हमारे हृदय से ये भाव निकलते हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। और इन बातों को, इन भावनाओं को एक वही भक्त समझ सकता है जो इनसे प्रेम करता है, जो उनको महसूस करता है, वही इन बातों को समझ सकता है। देखिए, कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी सोते नहीं हैं, भोग लगाते हैं, वो खाते नहीं हैं, ऐसा का ऐसा ही रहता है। लेकिन देखिए, ये एक मन के भाव हैं। जिस भाव से हम अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं, उसी भाव से वो हमारी सेवा स्वीकार भी करते हैं। और महसूस हमको होता है, हर भक्त को ये महसूस होता है। अब दूसरों की बातों में आकर अगर हम इनकी सेवा ना करें या हम ऐसा कुछ भी ना करें तो हम परेशान होते। क्यों हमारे अंदर बेचैनी होने लगती है? क्योंकि हमारे बाल गोपाल बेचैन होने लगते हैं। हम उनकी सेवा ले लेते हैं और दूसरों की बातों में आकर जब इनकी सेवा में ढील कर देते हैं, नहीं करते हैं, पूरा ध्यान इनका नहीं करते हैं, तो वो परेशान होते हैं। वो परेशानी हमको महसूस होती है, हमारे अंदर एक बेचैनी होने लगती है। तो ये लड्डू गोपाल जी का प्रेम नहीं है तो और क्या है? साक्षात हमारे बाल गोपाल नहीं है तो और क्या है? तो देखिए, ये दूसरों की बातों में आकर आप ऐसा बाल गोपाल के साथ ना करें, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल से कोई रिश्ता बनाते हैं और जो रिश्ता हम अपने बाल गोपाल जी से बनाते हैं, तो उस रिश्तों को निभाने के लिए हर एक नियम वो हमको निभाने पड़ते हैं, जो हम इस नियम से बंधे हुए हैं। भाई का रिश्ता है तो भाई के हर फर्ज हमें निभाना होता है। जिस तरह से हम अपने भाई को हर उनका काम करते हैं, उनके वस्त्रों को धोते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका हर तरीके से ध्यान रखते हैं। अगर हम पुत्र के रूप में इनकी सेवा लेते हैं, जिस तरह से हम अपने बेटों को खिलाते पिलाते हैं, ध्यान रखते हैं, उनकी हर एक चीज़ की, हर एक उनकी देख रेख हम करते हैं, दुख सुख का उनका सोचते हैं, तो उसी तरीके से वही भाव हम अपने बाल गोपाल के लिए भी लाते हैं। और अगर हम इनको भगवान मानकर इनकी सेवा करते हैं तो देखिए, भगवान को ना भोग लगाया जाता है और ना उनकी सेवा की जाती है। सिर्फ दीप धूप दिखाते हैं सुबह शाम, और थोड़ा सा प्रसाद रख देते हैं जो सुबह से शाम तक रखा होता है। तो ऐसा ही भगवान के साथ करिए अगर आप भगवान इनको मानते हैं तो। लेकिन जब भगवान आप इनको मानते हैं तो कभी भी आप लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आएँ और भगवान मानकर ऐसे ही उनकी सेवा करें। ना उनको खिलाना, ना पिलाना, ना उनको नहलाना है, ना उनकी कोई सेवा करनी, ना मन में भाव कोई उनके प्रति आना है, तो फिर आप देखिए कि आपके घर में कैसा हाल होता है। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा लेते हो, कुछ रिश्ता आप उनसे बनाते हो और तब उसी रिश्ते के अनुसार आप उनकी सेवा लेते हो, फिर आप देखिए कि आपके बाल गोपाल आपके साथ क्या चमत्कार करते हैं, कैसे खुशी से आपके घर परिवार को चलाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे लिए हर खुशी वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है।
जो हम सोच कर रखते हैं, इस उम्मीद से हम बाल गोपाल की सेवा करते हैं, वो हर एक उम्मीद, वो हर एक सपना हमारा पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल जी चाहते हैं, समझते हैं और वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जो भी हमारे साथ होता है वो सही करते हैं, चाहे वो हमें सही लगे या ना लगे। तो देखिए, इसीलिए लड्डू गोपाल जी की सेवा में आप कोई कमी ना करें दूसरों की बातों में आकर। तो उन्हें हर एक चीज़ की, हर एक व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए। सुलाने की भी करिए, खिलाने पिलाने की भी करिए, घुमाने की भी करिए और उनको अपने साथ ले जाने की भी करिए। जहाँ भी आप चलते हो, अगर आपके मन में ऐसे भाव आते हैं कि मुझे बाल गोपाल जी साथ ले जाने हैं, चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए, लेकिन इस चीज़ की गारंटी आपको खुद लेनी होगी कि जहाँ आप लड्डू गोपाल जी को ले जा रहे हो, उनकी हर एक चीज़ की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। दूसरे के भरोसे पर आप बिल्कुल भी ना लेकर जाएं। तो देखिए, रिश्ता अगर आपने इनसे बना रखा है तो इनकी हर एक ज़रूरत को आप पूरा ज़रूर करें और अच्छे से इनकी सेवा करें, ध्यान से इनकी सेवा करें। किसी की बातों में आकर बिल्कुल भी आप इनको अकेला ना छोड़ें, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्योंकि अगर आपको मन टूटता है, आपके मन में विश्वास कम होता है, आपको ऐसा लगता है कि दूसरों की बातों में आकर कि हाँ ये सच कह रहे हैं, तो आप तभी के तभी किसी न किसी भक्त से मिलिए और इनके बारे में बातें करिए। तो तभी आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके मन में इनके प्रति सेवा करने की उम्मीद भी बढ़ेगी। तो इसलिए आप ऐसा ज़रूर करें, ठीक है। तो बाल गोपाल के लिए हर एक चीज़, हर एक नियम बहुत ज़रूरी होते हैं। वही नियम जो हम अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि यही हमारे भाव हैं और हमारे इन भाव को हमारे लड्डू गोपाल जी स्वीकार भी करते हैं, मानते भी हैं और इन्हीं के आधार पर वो हमें अपना बनाते हैं, ठीक है। तो ये भाव हर किसी के मन में नहीं आते। जो इनका परम भक्त होगा, जो इनको प्रिय होगा, उसी के मन में ये भाव आते हैं। तो इस बात को आप ज़रूर मानें। तो आप ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहिए। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।